नमस्कार साथियों, मैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से ज्योति जैन हूँ और सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं जिंदा रहूंगी। कभी-कभी विचारों की बयार शब्दों को अपने साथ बहाकर ले आती है। कैसे, क्यों, पता नहीं। मुझे लगता है मृत्यु शाश्वत है, पर मुझे उसका इंतज़ार नहीं और आए तो डर भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना अवश्य चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरे शब्द मेरे अपनों को प्राणवायु प्रदान करते रहें। धड़कनें ना चलें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं ज़िंदा रहूँगी। मैं ज़िंदा ना रही तो भी मैं ज़िंदा ही रहूँगी ना। हवा बन के तुम्हारे कान में चुप से कहूँगी ना। मेरे जाने का ना करना कभी अफ़सोस सुन लो तुम। तुम्हारे बाग के फूलों में मैं हँसती रहूँगी ना। कभी तितली सी झूमूँगी जो पैंजी तुम संवारोगी। कभी उलझोगे कांटों में गुलाब जब संभालोगे। तो ऐसे में परेशान हो के बगिया छोड़ ना देना। जरा धीरज तो तुम रखना, मैं इम्पैशन रहूंगी ना। मैं जिंदा ना रही तो भी मैं जिंदा ही रहूंगी ना। डहलिया जब भी फूलेगा जरा सा ध्यान रख लेना। वो झुक झुक के गिरेगा तुम उसे थामे ही रख लेना। गुथी पत्तियां कह रही एक दूजे को सभी थामो। सहारा तुम जो दे दोगे तो फिर मैं भी गिरूंगी ना। मैं जिंदा ना रही तो भी मैं जिंदा ही रहूंगी ना। छटेगा रजनीगंधा जब जरा सी फिक्र तुम करना। जड़ें फिर से पकड़ लेंगी गठाने तुम दबा रखना। मैं वो पल हूँ नहीं जो जाके वापस भी न आ पाऊं। खिलेंगे फूल तो फिर से महकती ही रहूंगी ना। तुम्हारे बाग के फूलों में मैं हंसती रहूंगी ना। मैं जिंदा ना रही तो भी मैं जिंदा ही रहूंगी ना। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है मेरा स्त्री होना। सुनो, मेरे माथे का दपदपाता सिंदूर देता है ऊर्जा मुझे। आधुनिक होने के लिए मुझे पैंट पहनना आवश्यक नहीं लगता और ना ही उड़ान भरने के लिए मुझे स्कर्ट पहनना अनिवार्य है। हाथ के कंगन मुझे हथकड़ी नहीं लगते और ना ही पायल बेड़ियां। स्त्री होना, स्त्रियोचित गुण होना मेरी प्रसन्नता में बाधक नहीं। और हाँ सुनो, कोई मुझे प्रसन्न नहीं रखता। मुझे प्रसन्न रहने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेना होती। और सच पूछो तो यही तो मेरा स्त्री होना है। कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है इन दिनों मैं प्यार में हूँ। इन दिनों मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें पहले से नहीं जाना था। तुम मेरे लिए अजनबी भी नहीं थे।
बरसों तुम्हारे सानिध्य में गुजारे, पर तुम्हारी कद्र कभी नहीं की। ठीक है, तुम थोड़े अटपटे लगते हो, सूने भी, शायद थोड़े बेढप भी हो, अस्त व्यस्त भी हो, छोटे भी हो, कोई बात नहीं। कभी कभी गंदे भी रहते हो, पर फिर भी मेरे अपने हो। पता है, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें सजाने संवारने के लिए कितनी दौड़, दौड़ ही दौड़, कितनी थकान, थकान ही थकान। सुकून का एक पल तुम्हारी छाह में नहीं बीता, जबकि माँ के आंचल सा सुकून तुम्हारे साथ ही तो पाया था। पर तब शायद समझ नहीं थी, क्योंकि समझदारी ज्यादा थी ना। लेकिन अब बाहरी दौड़ धूप बंद है, आपाधापी भी बंद है, तो मैंने सीख लिया है तुम्हारे साथ रहना। पता चला कि कितना सुकून है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ में। मैंने जान लिया है, हाँ, मैंने जान लिया है मेरे प्यारे मकान, कि तुम मेरे घर हो, मेरे रैन बसेरा नहीं। और सारी दुनिया सुन ले कि मुझे अपने घर से मोहब्बत हो गई है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है, सबसे खूबसूरत हो तुम। हाँ, प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। खूबसूरत हैं तुम्हारे कदम, जो रहते हर पथ पर साथ मेरे, हाँ साथ, ना कि आगे। खूबसूरत है तुम्हारी बाहें, नैराश्य के पलों में जो देती संबल, थाम के अस्तित्व को ही बाहुबली सी लागे। खूबसूरत है तुम्हारी उंगलियां, जो कठपुतली नहीं चलाती, गूंथ कर रखती है सबको, बांधती है रिश्तों के सारे धागे। खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, जो दिखाती प्यार की परिभाषा, सांत्वना के शब्द, स्नेह भरा दुलार, जिनकी चमक के आगे समूचा तम भागे। खूबसूरत है तुम्हारा मौन, जो खामोश रहकर भी कह जाता है बातें अनगिनत, मेरी वाचालता के आगे। खूबसूरत है तुम्हारा मन, जो छलकता है परिजनों की फिक्र व प्यार से, जो भरा है स्त्री जाति के लिए सम्मान से, जिसमें औरों की पीड़ा से दर्द स्वतः ही जागे। हाँ, प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। 38 बरस छूटे पीछे, हम निकल आए आगे।